सभी के समूह एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। घर पे बहू, ओ बहू, जरा पानी लाना तो। अरे इस बुढ़िया की जान लोगी क्या? ला दे इधर। अरे क्या बेटा, दिन भर फोन में लगा रहता है। आप चल मेरे साथ रामायण कथा देखते हैं। ये देखो राम जी ऐसे किए थे। अरे ये दोनों तो सो गए। मैं अभी अपनी पोती के पास जाती हूँ। अरे पोती, कहाँ जा रही हो तुम? पिकनिक? अरे हमारे जमाने में तो सैर होते थे, सैर। वहाँ आराम से फसलों के बीच बैठकर खेलते थे। लेकिन आजकल का पिकनिक, चलो पिकनिक पर। अरे ये सांप जैसा क्या है? क्या ये नूडल्स है? नूडल क्या होता है? पता नहीं, भगवान जाने। चलो मुझे घर पे जाना है, यहाँ मुझे नहीं रहना है। बहू, ओ बहू, यहाँ देखो मैं पिकनिक पे गई थी। वहाँ इतना बड़ा बड़ा सांप था। चलो छोड़ो, मैं जा रही हूँ पूजा करने। ओम जय अम्बे गौरी, जय भगवान जी। बहू मुझे खाना देगी कि नहीं दोगी? ला दे। क्या बहू दिन भर मेकअप में लगी रहती है और यहाँ मेरा बेटा फोन देखने में। आ चलो मिल के खाते हैं। तुम लोग फोन से जरा हटोगे? अरे यहाँ मेरी सुनता ही कौन है। चलो मैं सोने जा रही हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम कत्यायनी शर्मा है। मैं शिवाजी सदन की ओर से आप सभी के सामने एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मम्मी, मम्मी, मैं रिया के साथ शादी में जा रही हूँ। आ जाने में थोड़ी देर हो जाएगी। बाय बाय। रिया, रिया, कहाँ हो तुम? हाँ बोलो, आप क्या लग रही हो? अच्छी तो लगोगी ही ना। चलो चलो, बहुत देर हो रही है। वाह क्या शादी है, अच्छा लगा। ओ कहाँ जा रही हो? हमें भी ले चलो, उतने भी बुरे नहीं हैं। चलो चलो। जिस शहर में सरस्वती, दुर्गा, पार्वती की पूजा की जाती है उस शहर में नारी का अत्याचार क्यों? इन लड़कों ने मेरी पहचान छीन ली है। क्या औरत को जीने का कोई हक नहीं? क्यों? धन्यवाद। मैं अशोका सदन की ओर से आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। पहले माँ। ओम जय जगदीश हरि। बच्चे। माँ, माँ मेरा नीट का रिजल्ट आ गया। माँ, क्या? कितने परसेंटेज आए हैं? माँ, 650। हजारों की रैंक पे। माँ, ऐसा कैसा हो सकता है? इतने मार्क्स लाना तो बहुत बहुत बड़ी बात है। बच्ची। हाँ माँ, रुको मैं श्रेया को फोन करके पूछती हूँ। हेलो, हाँ श्रेया। श्रेया, हाँ सिद्धि बोलो। तुम्हारे कितने परसेंटेज आए हैं? मेरे तो 700 मार्क्स आए हैं। मैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। माँ, श्रेया के 700 मार्क्स आए हैं। वो तो मुझसे पढ़ने में भी डर थी। माँ, हाँ बेटा, वो तो तुमसे पढ़ने में भी अच्छी नहीं थी। ऐसा कैसे हो सकता है? पापा, अजय सुनती हो? ये देखो न्यूज़ में क्या आ रहा है। नीट एग्जाम के पेपर हुए लीक, कई बच्चों के जीवन पे उठा सवाल।
कोई नहीं बेटा, होता है। धैर्य रखो, भगवान सब ठीक कर देगा। इस बार का नीट एग्जाम जो 3 आदमियों की वजह से, 3 सर की वजह से सारे बच्चों के जिंदगी पर उठा सवाल है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ऐसा कोई कार्य ना करें जिसके वजह से बहुत किसी की जिंदगी खराब हो जाए। धन्यवाद। सुप्रभात विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे मित्रों, मैं वैष्णवी कक्षा 8वीं स की छात्रा आज आप सबके समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। मैं लक्ष्मीबाई, जब तक मेरे शरीर में रक्त है, जब तक मेरे हृदय में धड़कन है, जब तक मेरे सांस में प्राण है, नहीं झुकने दूंगी मैं अपनी झांसी को, नहीं झुकने दूंगी अपने झांसी के मस्तक को, नहीं झुकने दूंगी अपने मातृभूमि के मस्तक को। रानी साहिबा, आपसे मेजर साहब मिलना चाह रहे हैं, दरबार में बुलाओ। I have a message for the honorable Queen of झांसी। पिछले बार हमने झांसी से आपको बहुत सम्मान पूर्वक निकल जाने को कहा था, पर आप नहीं निकले। पर इस बार कंपनी के अनुसार आपको पूरी तरह निकाल दिया जाएगा। हमारे संस्कृत में पहले शांति और फिर क्रांति को जगा दी गई है, मगर अंग्रेजों ने हमारी बात कहाँ सुनी। ये लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते, यह हमें अंग्रेजों ने सिखाया है। झांसी गया है किसी भी परिस्थिति के लिए। Do you want to fight a war without money, without any weapons, without soldiers? मैं मरने तक युद्ध लड़ूंगी, पर अपने झांसी को कभी नहीं जीने छोड़ूंगी। सेनापति, झांसी की सभी औरतों को बुलाया जाए। आज्ञा महारानी जी। तो आप लोग सब आ गए। जैसे कि आपको पता है, हमारे झांसी पर ये अंग्रेजों ने राज कर बैठा है। क्या आप वही चाहते हैं? नहीं, कभी नहीं। क्या आप वही चाहते हैं? तो कृपया मेरा साथ दीजिए, कृपया मेरा साथ दीजिए और झांसी को लड़ने में मेरी मदद कीजिए, प्लीज। क्या इस धरती पे ईश्वर ने सबसे बड़ी जिम्मेदारी एक औरत को दी है? इस सृष्टि को चलाने का क्रम का जिम्मेदारी क्या वो नहीं लड़ सकते? एक औरत ही होती है जो एक बच्चे को पैदा करती है, तो एक बेटी को एक बेटा से मातृभूमि के लिए रक्त बहाने का अधिकार कैसे नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग अगर मेरा मदद करेंगे तो मैं आपको आज़ादी दूंगी, आज़ादी दूंगी, इन अंग्रेजों से आपको आज़ादी दूंगी। प्लीज दया करके आप मेरी मदद कीजिए। रानी साहिबा, मौत तक लड़ेंगे, मौत तक लड़ेंगे, जीत तक लड़ेंगे, मौत तक पड़ेंगे, जीत तक लड़ेंगे। यह नारा सही है? हाँ, यह नारा सही है, यह नारा सही है। तो आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते? जब बेटी उठ खड़ी होती है तभी जग में विजय बड़ी होती है। तो आप क्या विजय बड़ा नहीं करना चाहते हैं? कृपया मेरी मदद कीजिए। रानी साहिबा, हम आपको सारी मदद करेंगे जो आप चाहेंगे। सेनापति, झांसी में हल्दी और कुमकुम बांटने की घोषणा की जाए। हम युद्ध एक त्योहार की तरह मनाएंगे, ना कि किसी के जिससे कि किसी के मन में शंका ना रहे कि हम लड़ रहे हैं। जिसके बाद जो भी धातु है वो मुझे दे, मैं उसको बदले में हल्दी और कुमकुम दूंगी। आप सब तैयार?
युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अनिका सिंह रमन सदन की ओर से आज आप सभी के समक्ष एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। पहले मैं आप सभी को बता दूं कि पहले के ज़माने में टॉयलेट वैसे नहीं होते थे जैसे आज के ज़माने में। पहले एक पाइप होती थी और उसके अंदर एक टोकरी होती थी। हम लोगों को उस टोकरी को बाद में उठा के कचरे के डिब्बे में फेंकना होता था। ये कहानी है तब की जब छुआछूत खत्म नहीं हुई थी। इस कहानी में गांधी जी के साबरमती आश्रम की बात की गई है। गांधी जी के साबरमती के आश्रम में हर इंसान को एक काम करना ही पड़ता था। ये वहाँ का नियम था। एक बार गांधी जी शौचालय के पास एक आदमी था जो काफी ऊंचे जाता था। शौचालय के पास चलो मैंने तो अपना काम कर लिया। उधर सुनो, आओ और इस शौचालय को साफ करो। गांधी जी और उनके मित्र, ठीक है हम ये काम कर लेंगे। गांधी जी के मित्र, भला हमको ये काम करने की क्या जरूरत है? जिसने ये काम किया है उसको तो इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। गांधी जी, हाँ ये तो करना ही चाहिए, पर अब क्या बताइए ऊंचे जात के लोगों को लगता है कि वही सब कुछ है और हम नीचे जात के लोग कुछ नहीं करते। तो इसीलिए गांधी जी के एक दोस्त जिनका नाम था नारायण, उन्होंने गांधी जी से एक बहस की। उनका कहना था कि सबको अपने काम करने चाहिए, पर गांधी जी ने उनको समझाया कि ऐसा नहीं होता है, ऊंचे जात के लोग हम लोगों को कुछ नहीं समझते। ये बहस आगे बढ़ती गई, पर जैसे ही नारायण बड़े हुए उन्हें ये बात पता चली कि गांधी जी सच बोल रहे थे और उसके बाद छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की। धन्यवाद।